नमस्कार दोस्तों, मैं एक शर्म चंद्रशेखर उगले आपका अपने सीनियर इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट सेम बनता है, इसलिए हम सेंसेक्स का करते नहीं है। जो निफ्टी का चार्ट बनता है वही सेंसेक्स का बनता है। एफआईडीआई की पोजीशन देखेंगे, कल भी सेलिंग हुई है और परसों भी सेलिंग हुई है। आज का डाटा मिला नहीं है। तो टोटली 2579 करोड़ की सेलिंग हुई है, 2600 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। और बाइंग जो है एफआई की, एफडीआई की 6894 में। ये हमेशा दोहराता आया हूँ कि इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग बनती जा रही है और इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं। हमने भी इसके साथ खड़े होना है और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। मैंने बोला था निफ्टी का चार्ट देख के ही कि सपोर्ट पे यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, कम से कम 50%, भले मार्केट ओवर वैल्यूड हो। गोल्ड भी आप देख सकते हो कि हाई पे हाई लगा रहा है। आप देखो, न्यू ईटीएच बना है 1,06,000 का। जब गोल्ड यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे था गोल्ड 27 जून को, या यही पे मैंने आपको गोल्ड बाइंग की हिंट दे दी थी। मैं कोई सजेशन तो दे नहीं सकता, अथॉरिटी नहीं है। एजुकेशन पर्पज से वीडियो बनाता हूँ। सिर्फ एनालिसिस किस तरह करना है ये आपने सीखना है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपने ही दिमाग लगाना है। तो ये था गोल्ड का। अब निफ्टी का। अ, आज भी बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। सेंसेक्स भी 80,500 की क्लोजिंग दी है। तो ये भी अच्छी बात है मार्केट को अपसाइड जाने के लिए। आज आईटी ने ठीक नहीं किया, लेकिन फार्मा सेक्टर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया है। मिड कैप हो या स्मॉल कैप, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो कल की कैंडल थी इसके ऊपर क्लोजिंग देता ना, तो और एक पॉजिटिव यहाँ पे व्यू नजर आता। अभी थोड़ा सा व्यू जो है वो कंफ्यूजन वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से सेलर जो एक्टिव हुए थे, ओपन होने के बाद आप साइड गए और वहां से सेलर्स ने पुश किया मार्केट को नीचे। उसके ऊपर अगर क्लोज होता तो ये हो जाता कि भाई बायर जो है सेलर से ताकतवर है। क्या पता सेलर्स यहाँ पे बैठे हो, तो जब तक ये 24,760, 24,760 की रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक हम इसको नहीं बोल सकते कि ये अपसाइड जाएगा। अब यहाँ क्या मैंने बोला था, ये एक बॉटम था, ये सेकंड और ये ट्रिपल बॉटम बन चुका था। प्रीवियस जो हाई लोअर हाई था, सॉरी हायर लोस था, वो ब्रेक नहीं हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हो क्या है, पीछे देख सकते हो ये जो मार्केट यहाँ पे बेस बना रहा था वो सक्सेस नहीं हो पाया और उसको ब्रेक किया। अब यहाँ पे क्या है, या देखो इसको ब्रेक नहीं किया है, इसके ऊपर ही जो लगा है वो मतलब ये लोअर लोस थे, ये लोअर लोस थे और ये क्या बना है, लोअर हाई बन चुका है। अब सॉरी, अब ये हायर लोज बन चुका है। तो यहाँ पे क्या, अभी हायर हाई बनने के लिए ये ब्रेक होना बेहद जरूरी है। तो जब हायर हाई और हायर लोज बनने लग जाते हैं तब समझ लो कि मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड आया है। अब ये अगर ब्रेक होता तो क्या होता, लोअर हाई बनता। अब क्या चेंज हुआ है, हायर लो बन चुका है। यहाँ से अभी मार्केट अपसाइड जाने की अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये ट्रेंड लाइन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये बहुत बड़ा हर्डल है। ये ब्रेक होना भी बेहद जरूरी है। आवरली में अगर आप देखोगे तो आपको ट्रेंड का और याद देख सकते हो, ये इम्पल्स मूवमेंट थी, ये करेक्शन मूवमेंट थी। अब ये इम्पल्स मूवमेंट है, ये इसके ऊपर चली जाएगी, फिर इस तरह से मार्केट अपसाइड चला जाएगा। अब मेरा मानना यह है कि यहाँ से एक बार फिर सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ संभाल के, अगर यम पैटर्न बनता है 5 मिनट में, तो आप यहाँ पे दोबारा ट्राई कर सकते हो। मैं हमेशा आपको ये समझाता हूँ कि प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। मतलब ट्रेड करने से पहले आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए, जो प्लान किया है उसी अनुसार ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज मार्केट से दूर रहना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे आपका ट्रेड कहाँ पे बनता था, इस हाई के ऊपर क्यों बनता था, यहाँ डबल बॉटम बना था हमेशा, डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम, हाँ सॉरी, यहाँ पे भी इसके ऊपर भी आपका एक ट्रेड बनता था। क्यों? क्योंकि बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था। तो ये जो रेड कैंडल बनी इसके ऊपर अगर बाय करते तो आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती। जब तक पैटर्न नहीं बनता कभी भी एंट्री नहीं करनी। और यहाँ पे देखो, यहाँ भी जो आरएसआई है, यहाँ देख सकते हो किस तरह से आरएसआई, और यहाँ किस तरह, यहाँ देख सकते हो हायर लोज लगा था, हायर लोज आरएसआई में लगा था, तो आपकी यहाँ पे एंट्री बनती थी। उसके बाद सेम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी क्या है,
हायर लोज लगा था, तो आप इस कैंडल के ऊपर बाय करते, आपका स्टॉप लॉस छोटा होता, और बाय क्यों करते? डबल बॉटम, बस और कुछ नहीं। डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये सब पैटर्न अगर आपको पता है और इस कैंडल का मीनिंग आपको पता है, तो आप आराम से मार्केट में जीत सकते हो। अब ये आवरली का, सॉरी, ये बैंक निफ्टी थी, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, RSI हायर लोज नहीं बना है, यहाँ पे लोअर लोज बना है। तो यहाँ थोड़ा सा संभाल के, अगर ये जो कल की रेंज है 54,160, 54,160 अगर ब्रेक होता है, तो आप बैंक निफ्टी में अपसाइड जा सकते हो। मैंने आज दो कॉल दिए हैं, आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम आवरली में देखेंगे। हाँ, आवरली में अभी आपको सेम यहाँ पे जो निफ्टी में मैंने दिखाया था, एक इम्पल्स मूव, एक करेक्शन व्यू मूव, और अब दोबारा इम्पल्स मूव, जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन हुआ है। तो आप देखते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने रेंज बोली थी 54,161, वो इसलिए क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि हेवी फॉल आया था बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर अगर कल सस्टेन होता है मार्केट, तो आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो, वरना यहाँ से दोबारा सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पीनट बना था, ज्यादातर पीनट और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के पैटर्न होते। ट्रेंड कंटिन्यूशन का मतलब क्या? ये डाउन ट्रेंड था तो ये डाउन ही जाना चाहिए था, लेकिन कभी कभी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल और ये पीनट है, ये कभी कभी रिवर्स भी मारते हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट में देख सकते हैं कि मैंने ट्रेड कहाँ पे और क्यों दिया था। तो ये जो मैंने कल भी बोला था, यहाँ से जो एक्टिव हुआ था, मैंने यहाँ पे एक इस तरह का ये बना के रखा था। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ आने के बाद, सॉरी, मैंने आवरली में बनाया था। जो डिलीट किया कल का वीडियो अगर आप देखोगे, राइट, यही पे मैंने बनाया था। और मैंने ये भी बोला था, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो हम सेल करेंगे, और आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे आया। मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड दिया था कि सेलिंग का, लेकिन बाद में मैंने एग्जिट करने के लिए बोला था। लेकिन क्यों पता है? उसका कारण ये था, मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने एग्जिट के लिए बोला। लेकिन ये जो पैटर्न बना है ना, यहाँ पे छोटा सा स्टार, इसको आप देख सकते हो, ये जो स्टार बना है इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, मतलब डूबता हुआ सूर्य। तो जो यहाँ से डाउन जाने की प्रोबेबिलिटी थी। फिर मैंने यहाँ पे कॉल दिया था, वो बहुत बढ़िया गया था। फिर मैंने यहाँ पे एक पुट दिया था, क्यों दिया था? यम पैटर्न बना था और ये ट्रेंड लाइन थी। थर्ड, जब ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप आता है, तो हमेशा आपको बाय और सेल करना चाहिए। अभी ये ट्रिपल टॉप था, यहाँ पे सेल करना था, और मैंने इस कैंडल पे, इस कैंडल के ऊपर बाय दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ये जो लो था, इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी कैंडल ने, और तब मैं समझ गया कि यहाँ से अभी हायर लोज लगने वाले हैं, इसलिए मैंने यहीं पे आपको बाय दिया था। और ये वन साइड ऊपर चला गया, जो करेक्ट 200 पॉइंट था, 670 पे मैंने दिया था, वो 900 रुपए तक ये कॉल गया था, 230 पॉइंट अप साइड। तो ये इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। आ, हर जगह एंट्री करना जरूरी नहीं है, हमेशा सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल करना भी सीखोगे, तो भी आप ट्रेडिंग में सक्सेस हो जाओगे। सिर्फ ट्रिपल टॉप डबल टॉप इतना याद रखो, और वो बनता है तभी ट्रेड करो, वरना अवॉइड करो। ये था आज का एनालिसिस। अब हम स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।